ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। हालांकि कल रात को पहुंच गए थे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, लेकिन आप देख सकते हैं मीडिया से बातचीत करने के लिए सुबह आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। आज आपको छठ पूजा उसकी बहुत बहुत बधाई और आपके माध्यम से समस्त समाज को इस पुण्य अवसर की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज के दिन सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाया जाता है और सूर्य हमारे जीवन में एक प्रकाश देने वाला जो सबसे बड़ा एक प्रकाश पुंज है, उसकी हम आराधना करते हैं और सबके जीवन में प्रकाश आए ये कामना करते हैं। 27 अक्टूबर आपके लिए भी खास था सर। 27 अक्टूबर 2014 आपके लिए खास था। बहुत अच्छा आपने याद कराया। दोनों ही दिन हैं, 27 अक्टूबर भी है, 26 भी है। मेरा जो पहली बार शपथ हुई थी 2014 में वो 27 अक्टूबर को हुई थी और जो दूसरी बार 2019 में शपथ हुई थी वो 26 अक्टूबर को हुई थी। तो कल भी बधाइयाँ मिली, आज भी बधाइयाँ मिल रही हैं। इस अवसर पर भी मैं पूरे हरियाणा के जनता जनार्दन को नतमस्तक होता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने लगातार 15 साल से 12 साल से और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और हम जनता के सुख के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर काम करती रही है, आगे भी निरंतर करती रहेगी। तमाम भारतीयों को डिपोर्ट किया है, जिसमें से 50 हरियाणा के हैं युवा और जंजीरों में एक बार फिर से भेजा है सर, जो डंकी के माध्यम। देखिए, आप लोग इसको अदरवाइज न लेना, मुझे ध्यान में है। मैंने जब अपनी यात्राएँ की थी चुनाव के दिनों में, उस समय भी मैंने कहा था कि ये जो रूट डंकी रूट है ये युवकों के लिए भी ठीक नहीं है, परिवारों के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि इसकी आलोचना लोग करते हैं। हम चाहते हैं युवकों को रोज़गार मिले, उनकी कौशल, उनकी शिक्षा ये बढ़कर के हो, लेकिन जहाँ भी कहीं विदेश में जाना है विधिवत तौर तरीके से जाएँ। हम उसमें पासपोर्ट बनाने में भी उनकी उनको सुविधा देते हैं, उनको वीज़ा लेके देने में भी सुविधा देते हैं और वहाँ प्लेसमेंट में भी अभी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार ने जो हमने बनाया था उसके माध्यम से इससे पहले भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रोज़गार के लिए जा चुके हैं। अभी भी और से रिक्वेशन आई हुई है, बहुत से केयर टेकर इनकी आवश्यकता है, ड्राइवर्स की आवश्यकता है, तरह तरह की आवश्यकताएं वहाँ काम की पड़ती रहती हैं। मैं स्वयं विदेश में एक बार दुबई ऐसे जो एजेंट्स हैं जो विधिवत तौर तरीके से लोगों को लेके जाते हैं, उनसे मेरी मीटिंग भी हुई थी और हमें उन्होंने कहा था कि हम देश भर से 1 लाख लोगों को यहाँ लाने के लिए तैयार हैं। शर्त यही है कि विधिवत तौर पर वो जाएँ, बिना तौर तरीके से जाएंगे तो हर देश अपने अपने तरीके से काम करता है। अब हम अगर मान लो देश में इलीगल जो नागरिक हैं जो घुसपैठ करके आए हुए हैं उनका विरोध करते हैं, हर देश ऐसा करेगा। यहाँ भी बांग्लादेश के कितने लोग आए हुए हैं और अगर ऐसा यार देखिए, ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि कोई भी अगर कोई किसी देश का कोई नियम है उसका उल्लंघन करने में उनका निर्णय है। हमारे यहाँ जंजीरें हमारे लोग नहीं लगाते हैं, उनके लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, दोषी को क्या सज़ा देनी है उसके बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सर, धान को लेकर लगातार किसान परेशान चल रहे हैं और कई तरह के धान घोटाले हो चुके हैं, हर साल ही होता है। अब की बार तो बहुत ज़्यादा किसान परेशान ये बात ठीक है कि इस बार वर्षा देर तक आई है और जब देर तक वर्षा हुई है तो धान की जो मॉइस्चर थी वो ज़्यादा थी और ज़्यादा मॉइस्चर का धान कोई भी आड़ती भी नहीं लेगा, कोई मिल मालिक भी नहीं लेगा और बिकना भी नहीं चाहिए। उसका कारण है कि अगर मॉइस्चर का धान जाएगा तो पैकिंग के समय या उसकी जब भी उसकी मिलिंग की जाएगी तो उस मॉइस्चर के साथ धान ख़राब भी होता है और ख़राब होगा तो ये नुकसान देश का नुकसान है, किसी के भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए धान की मॉइस्चर ठीक करके किसान लाए, ये निवेदन पहले भी मैं हमेशा करता रहा हूँ, आज भी मैं निवेदन यही करता हूँ। हाँ, 2-3% का अगर ऊपर नीचे है तो उसमें ज़रूर वो उसकी कटिंग करके उसमें जो जितना भी रिबेट करना होता है उस हिसाब से वो लेते हैं। वो एक फार्मूला सेट है। 1% धान की मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगी तो 25 रुपये क्विंटल उसका वो काटते हैं, ये नियम बना हुआ है। इसमें वो भी 2 या 3%। अगर 17% से 25% मॉइस्चर होगा तो वो कहीं भी उसका कोई लाभ नहीं है, वो तो पानी बेचने वाली बात है। इसलिए मैं किसानों से भी निवेदन करता हूँ, मंडी के लोगों से भी निवेदन करता हूँ, आढ़तियों से भी करता हूँ, मिलर से भी करता हूँ कि जो पैरामीटर्स हैं उसमें जितनी छूट है उसके हिसाब से ही काम करें, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा देश भर में ऐसा रही 10 स्टेट में करने की इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है। तो निर्वाचन आयोग का निर्णय है, बिहार में वो कर चुके हैं, कुछ प्रदेशों में पहले शुरू किया है और आज सिर्फ 10 प्रदेशों में और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने वाले, ऐसा मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा है। क्योंकि ये निर्णय चुनाव आयोग का है और ये चुनाव आयोग समय समय पर ऐसा करते रहते हैं क्योंकि
ठीक उचित वोटर जो है उसी को वोट डालने का अधिकार हो। जो इलीगल वोटर कहीं दर्ज भी हो गया तो उसको खत्म निकालना ये देश के हित में है, समाज के हित में है, हमारे डेमोक्रेसी के हित में है। इसलिए जनतंत्र को अगर बनाए रखना है तो इस प्रकार से जो गलत ढंग से वोट बन गए हैं उनको समय समय पर निकालना, हटाना ये चुनाव आयोग के तंत्र का काम है। 2 मामले सामने आए सर, दोनों आत्महत्या से जुड़े हुए थे। विपक्ष कह रहा है या तो सीबीआई से जांच करवाइए या फिर सीटिंग जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच। ये देखिए प्रदेश की हमारी जो न्याय व्यवस्था का उनका विषय है, जैसा वो चाहेंगे वैसा करेंगे और जो अगर डिमांड किसी ने की तो उसको जरूर विचार करेंगे। सर नहरों के लिए आप एक प्रावधान लेकर आ रहे हैं, तो क्या पूरा आपको है जो नहरों के लिए जो भी यमुना किसी भी जिले का जो होगा वो क्या रहेगा? हमारा जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है जो मैंने पढ़ा है कि जो पानी अपस्ट्रीम से आता है वो पैरामीटर्स के अंदर आए, बीओडी उसका, सीओडी उसका जो है वो आगे नीचे वाले डाउन स्ट्रीम के ज़िले हैं वहाँ तक वो ठीक पहुँचे। डाउन स्ट्रीम के जो ज़िले हैं जहाँ वो एंट्री होती है उनकी शिकायत करने पर जो अपर स्ट्रीम के डिस्ट्रिक्ट्स हैं अगर उन्होंने पानी को ध्यान रख के नहीं नीचे भेजा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात उसमें कही गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे थे। करनाल में आप देख सकते हैं किस तरीके से विधायकों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं करनाल से रवाना होते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर नज़र जरूर आ रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से हालांकि तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर नज़र जरूर आ रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं असम से विधायक हैं योगेंद्र राणा, करनाल से विधायक हैं जगमोहन आनंद। और आप देख सकते हैं यहाँ से फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल शाम को देर शाम को करनाल पहुंच गए थे और उसके बाद आप देख सकते हैं आज सुबह करनाल से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका से एक जहाज़ लौटा था जिसमें 50 हरियाणा के युवा थे और ऐसे में आप देखते हैं 16 करनाल के भी थे। उस पर भी किस तरीके से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जवाब दिया। और आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं।